नाउ वी आर कमिंग सेंड रीडायरेक्ट. ओके, सेंड रीडायरेक्ट की बात करते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंड रीडायरेक्ट. ओके, और नाम में ही कहीं ना कहीं चीजें मीनिंग छिपा हुआ रहता है ना. रीडायरेक्ट. ओके, सेंड रीडायरेक्ट. सेंड रीडायरेक्ट क्या है? सेंड रीडायरेक्ट इन सर्वलेट, a send redirect method of servlet response interface. इसका मेथड है सेंड रीडायरेक्ट गाइस. HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. राइट गाइस, एम ऑडिबल? Yes, sir. मेरी वॉइस आ रही है? यस सर. ओके, तो ये किसका मेथड है सेंड रीडायरेक्ट? HTTP servlet HTTP सर्वर रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स. ये ऑब्जेक्ट कहाँ होता है इसका? जेनेरिक सर्वलेट में इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बताओ? ये राजी यहाँ पे, यही तो है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. इसकी मदद से हमने काम किया है ना, इसके साथ में भी वर्क इन दिस. इससे हमें किसका ऑब्जेक्ट मिला था? सेंड राइटर का. हाँ, तो हम लोगों को इसको वो नहीं करना है, इसको रिलेट करते जानी है. ये जब बोल रहे हैं तो हमें रिलेट भी करना होगा कि सेंड रीडायरेक्ट मेथड ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस कैन बी यूज टू रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स टू अनदर रिसोर्स. अनदर रिसोर्स मतलब या किसी दूसरी सर्वलेट पर, दूसरे JSP पर, या दूसरे एप्लीकेशन पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं. अभी तो हम इंटरनल सर्वर के अंदर एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे फॉरवर्ड कर रहे थे. गाइस क्या कर रहे थे हम लोग? फॉरवर्ड. एक सर्वलेट से हम क्या कर रहे थे? दूसरे सर्वलेट पे फॉरवर्ड कर रहे थे. अब इसमें ये बोल रहे हैं व्हाट वी कैन डू, इंटरफेस send redirect method of HTTP response interface can be used to redirect response to another resource. another resource के लिए ये कोई सर्वलेट भी हो सकती है, JSP भी हो सकती है, HTML फाइल भी हो सकती है. It accept relative as well as absolute URL. ये दोनों URL ले सकता है, एक relative एक absolute. It works as a client side. ये बेसिकली जो काम करता है वो किस साइड करता है? क्लाइंट साइड. Because it use the URL bar. ये URL bar यूज करता है of the browser to make another request. So it can work inside and outside the server. ये सर्वर के अंदर भी काम कर सकता है, ये सर्वर के बाहर भी काम कर सकता है. मतलब आपका लॉगिन एप्लीकेशन है, ये इस सर्वलेट पे, इस सर्वर पे चल रहा है, और कोई दूसरा एप्लीकेशन है वो दूसरे सर्वर पे चल रहा है. एक सर्वर से रिक्वेस्ट भेजनी है दूसरे सर्वर पे, तो आप क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? सेंड रीडायरेक्ट. अच्छा, मजे की बात, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था इन 2015, तो उस समय, लेट मी टेल यू, क्रिएट सम बैकग्राउंड सो यू विल गेट सम आइडिया. तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ज्वाइन की थी. द नेम ऑफ कंपनी वाज दी आईगेट पटनी, आईगेट कंपनी. अर्लियर वो बेसिकली पटनी कंप्यूटर थी. पटनी को एक्वायर कर लिया आईगेट ने, और मैंने एज अ बैक ऑफिस ज्वाइन किया था आईगेट. ओके, सो आफ्टर 6 मंथ मैंने उसको लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, और आई वेंट टू स्टडी फॉर दिस IT. तो मैं इसके लिए पढ़ने चला गया. वहां पे जब ये टॉपिक डिस्कस हो रहा था तो आई वाज रिलेटिंग विद दिस, है ना. मैं क्या रिलेट कर रहा था इससे कि आईगेट का जब मैं URL अब हिट करता हूं, तब आईगेट को खरीद लिया कैपजेमिनी ने. गाइस, आईगेट को किसने खरीदा? कैपजेमिनी ने. और उससे पहले किसको आईगेट क्या थी? मतलब आईगेट ने खरीदा था किसको? कोई क्या बोलते हैं, कोई कंप्यूटर पटनी समथिंग, नो. तो आईगेट को खरीद लिया किसने? कैपजेमिनी ने. तो जब ये जो कंपनी का मर्जर होता है या कोई कंपनी दूसरे को एक्वायर करती है, तो वो इतना जल्दी चेंजेस नहीं होता उसमें. ठीक है, उसमें प्रोसेस में, ट्रांजिएंट प्रोसेस में टाइम लगता है. ठीक है, टाइम लगता है. ठीक है, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, इफ यू ऑब्जर्व गाइस, तो यहाँ पे जब हम डालते थे इसमें www.igate
समथिंग हम यहाँ पे पुट करते थे और एंटर जब करते थे तो पेज कहाँ चला जाता था, अभी तो ये मिलेगा ही नहीं, पेज कहाँ रिडायरेक्ट हो जाता था, कैपजेमिनी की साइड पर। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कैपजेमिनी, कैपजेमिनी, इसके पेज पे रिक्वेस्ट चली जाती थी। मैं ओपन करता था आईगेट और रिक्वेस्ट आ जाती थी कैपजेमिनी पर। ये कैसे हो रहा था? तो उन्होंने क्या किया था, सेंड रिडायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज किया होगा इंटरनल, कि आप यूआरएल कोई भी हिट करिए और आपकी रिक्वेस्ट कहां चली जाएगी, कैपजेमिनी पे। आई मीन आईगेट का यूआरएल हिट करिए और रिक्वेस्ट कहां चली जाएगी, कैपजेमिनी। अच्छा, तो ये चीजें थी। इससे पहले जब जो टीचर हमें पढ़ा रहे थे वो एग्जांपल दे रहे थे सत्यम कंप्यूटर का। सत्यम कंप्यूटर खरीद लिया था किसने, महिंद्रा ने। ओके, तो जब सत्यम कंप्यूटर का यूआरएल हिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट कहां चली जा रही है, महिंद्रा पर, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो कंपनी है उसने इसको एक्विजिशन कर लिया। तो जो ट्रांजिएंट फेस है कि सारा डेटा मूव होने में तो महीने नहीं सालों लग जाएंगे, बट केवल इस एक सेंड रिडायरेक्ट की मदद से होल वेबसाइट किसकी तरफ चली जा रही है, दूसरे रिसोर्स पर रिडायरेक्ट हो जा रही है। ओके, तो ऐसे ही अगर आप ऑब्जर्व करोगे, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बैच के कुछ स्टूडेंट अभी इसमें हैं, तो मैं हिट करता था यहाँ पे, आपको याद हो एक्जिले, राइट, www.exile.com हिट करता था, राइट। yes. और जैसे ही अभी मैं अगर इस एक्जिले को हिट करूंगा, डोमेन मैंने क्या हिट किया गाइस, एक्जिले, और एंटर करूंगा तो रिक्वेस्ट कहां चलेगी, देखो सीएनडो, है ना। हाँ. तो ये क्या हुआ होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक्जिले एक्वायर कर लिया हो किसने, सीएनडो ने, राइट। तो मैं यूआरएल वही हिट कर रहा हूं बट रिक्वेस्ट कहां रिडायरेक्ट हो जा रही है मेरी, सीएनडो की वेबसाइट पे। तो आप ये देखो जो इनका ट्रांजिएंट फेज होगा, जो एक कंपनी का जो सारा जो ट्रांसफर होगी दूसरी उसमें मर्ज होगा, वो प्रोसेस कई सालों तक चलती रहती है। बट आप उसको डोमेन उसका उसी दिन से एक आध महीने में ही चेंज हो जाएगा, मतलब आप डोमेन वही हिट कर रहे होगे लेकिन आपका रिक्वेस्ट वो रिडायरेक्ट हो जा रही होगी किसी जिसने उसको एक्वायर किया उसके पास। तो न इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में चेंज किया, न इन सीएनडीओ वालों ने अपने उसमें कुछ चेंज किया, केवल जो यूआरएल था, ये वाला जो यूआरएल था www.exile.com, इसको इन्होंने सेंड रिडायरेक्ट कर दिया किसकी तरफ, इसकी तरफ। ये कमाल कैसे किया होगा, बिकॉज ऑफ सेंड रिडायरेक्ट की मदद से, बिकॉज ऑफ सेंड रिडायरेक्ट की मदद से ये चीज की होगी। तो आई वॉज रिलेटिंग कि जब मैंने आईगेट छोड़ी थी उस समय नहीं था, उसके 1-2 महीने बाद है ना न्यूज आ गया कि इसको खरीद लिया किसने, कैपजेमिनी ने। तो व्हेन आई वाज हिटिंग द यूआरएल इट वाज रिक्वेस्ट गोइंग ऑन कैपजेमिनी, देन आई वाज एबल टू रिलेट कि इन्होंने सेंड रिडायरेक्ट लगा रखा होगा अंदर, फिर वो फाइनली पूरा मर्ज हो गया। आज मैं हिट करूंगा तो नहीं जाएगा। तो आफ्टर 4-5 मंथ 1 ईयर मैं यहाँ पे एक्जिले हिट कर रहा हूँ तो ये मिलेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक्विजिशन कुछ ऐसे ही होता है कंपनियों में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। जैसे इससे पहले मैंने टेलस में काम किया, आई वर्क इन अ टेलस। टेलस कंपनी कौन सी थी, जेबीएंट। जेबीएंट को एक्वायर कर लिया टेलस ने, जेबीएंट। तो जब मैंने ज्वाइन की थी कंपनी, व्हेन आई ज्वाइन दी कंपनी, जो मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो उस समय क्या थी, जेबीएंट, जेबीएंट एबीएन सॉफ्टवेयर कंपनी थी। ओके, अब नाउ आई वांट टू हिट, तो कहीं मुझे इसकी वेबसाइट अब नहीं मिलने वाली। सी कुछ कुछ पेज इसके रह गए हैं लिंक्डइन पे, इन सब पे। अब देखो ओरिजिनल वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर मैं इसको यहाँ पे हिट करूंगा जेबी, हालांकि ट्रांजिएंट फेज इनका कंप्लीट हो गया, तो बेसिकली जब मैं जेबीएंट टाइप करता तो रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो जाती किस पर, टेलस। तो देखिए मैंने यूआरएल क्या डाला आप बताइए, अभी भी स्टिल ये सेंड रिडायरेक्ट कर रहे हैं इसको, हालांकि इनका होल कंपनी अभी भी प्रोसेस इनका चला हुआ है थोड़ा बहुत। तो आप लोग समझ पा रहे हो, मैंने जो यहाँ पे यूआरएल जो हिट किया वो क्या किया, jvn.com, और मेरी रिक्वेस्ट किस पे रिडायरेक्ट हो जा रही है,
टेलस इंटरनेशनल। किस पे? क्योंकि टेलस ने इसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है। सो 1 ईयर तक जब तक मैं था इसमें तब तक इसका पूरा हो भी नहीं पाया था। अभी भी क्या बोलते हैं इनका मर्जर जैसे ना, आई मीन दैट वाज इन अंडर प्रोसेस। बट यू कैन ऑब्जर्व बाय यूजिंग द टू वेबसाइट कि ये इसके बेस्ट एग्जांपल है किसके, सेंड रीडायरेक्ट के। ओके कि जेबीएन रिक्वेस्ट हिट करोगे और रिक्वेस्ट जा रही है टेलस पर, बट आफ्टर 1.5 एक आध साल में ये भी आपका फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कहीं भी, हर जगह से आपका जेबीएन मूव हो जाएगा, देयर ओनली टेलस इंटरनेशनल विल रिमेन। ओके, तो ये एक कॉमन प्रोसेस है जो आईटी में चलती रहती है। दो कंपनियों का आपस में मर्जर होता है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। मर्जर वहां होगा जब दोनों इक्वल होंगे। ओके, जब एक दूसरे को एक्वायर कर रही है वहां पे एक्विजिशन होगा बेसिकली। ओके, जैसे इससे पहले मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, तो DXC एक कंपनी है, DXC टेक्नोलॉजी, नो DXC, लेट मी ट्राई टू हिट इट। सो DXC बेसिकली दो कंपनियों का मर्ज हुआ, एक CSC, एक आपकी कंपनी थी HPE, दोनों को मर्जर करके जब दोनों कंपनियों की इक्वल शेयर होल्डिंग रहती है, बराबर होती है, तो मर्जर होके एक नया नाम रिफॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड दी DXC। और अभी अगर इसका देखोगे, टेलस ने जेबीएन को खरीदा, एक्वायर किया, तो उसमें नाम किसका चलेगा, टेलस का। और जब दोनों इक्वल पार्टनर होंगे तो हो सकता है वो कुछ नया नाम, न्यू नेम फॉर्म कर दें, तो दो कंपनियों को मर्जर होके। तो अगर मैं CSC, आई डोंट नो, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत काफी पुरानी बात है, CSC लेट मी ट्राई टू पुट कॉमन सर्विस सेंटर, ये कुछ अलग ही कंपनी होगी, बट वो जो CSC थी, अब बेसिकली अगर मैं हिट करूं www, आई डोंट नो वो उसका डोमेन क्या होगा, CSC.in होगा समथिंग, तो अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही हो क्योंकि इनका मर्जर कंप्लीट हो गया। तो जब तक ये जो ट्रांजिशन जो फेस होता है, उस ड्यूरेशन में ये वेबसाइट में क्या लगा देते हैं, एक केवल URL चेंज कर देते हैं और आपका URL रिडायरेक्ट हो जाता है किसी दूसरी वेबसाइट पर। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सेंड रीडायरेक्ट। ओके, तो इसमें क्या करें, इट वर्क्स ऑन क्लाइंट साइड बिकॉज इट यूज द URL बार यूज करता है, ओके, ऑफ द ब्राउजर टू मेक अनदर रिक्वेस्ट, सो इट वर्क इनसाइड आउटसाइड सर्वर, सर्वर के इनसाइड भी कर सकते हैं, आउटसाइड भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, फॉरवर्ड एंड सेंड रीडायरेक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, there are many difference between forward and send of dispatcher server, request dispatcher and send redirect method of HTTP servlet response interface। तो डिफरेंस क्या है देखिए, फॉरवर्ड मेथड वर्क एट सर्वर साइड, कहां पे काम कर रहेगा इसे, सर्वर साइड। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ इट्स वर्किंग। आप देखो यहाँ पे, सो ये फॉरवर्ड, ये कहां पे, एक सर्वर के सर्वर, हम एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे भेज रहे हैं, राइट, रिक्वेस्ट। इसमें क्लाइंट का तो कोई रोल है नहीं, इसमें ब्राउजर का कोई रोल है नहीं इसमें, No. तो ये सर्वर साइड काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग सर्वर साइड। सेकेंड, ये जो सेंड रिडायरेक्ट क्या मेथड वर्क एट क्लाइंट साइड। तो जब मैंने यहां से ये रिक्वेस्ट हिट की .avian.com, ये मैंने कहां से रिक्वेस्ट हिट की, क्लाइंट से, ब्राउजर को मैं क्लाइंट बोल रहा हूं यहाँ पे, और रिक्वेस्ट मेरी कहां पर रिडायरेक्ट हो गई, टेलस पर। तो आप बताइए ये सर्वर साइड काम कर रहा है सेंड रिडायरेक्ट या क्लाइंट साइड, टेल मी गाइस। Client side. Client side. I hope you are able to relate this. Yes. It is working at client side. It send the same request and response object to another servlet. हाँ. दूसरे सर्वलेट पे बेसिकली ये कर रहा है, इट ये बेसिकली एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे, वो भी सर्वर साइड कर रहे हैं। इट ऑलवेज सेंड, ये न्यू रिक्वेस्ट सेंड करता है। हमने तो जेबीएन को रिक्वेस्ट की, इसने टेलस पे भेज दी, तो न्यू रिक्वेस्ट भेजी होगी फ्रेश। और यहाँ पे क्या हो रही है, एक रिक्वेस्ट की, उसी रिक्वेस्ट को इसने दूसरी उस पर सर्वलेट पे फॉरवर्ड कर दिया, दैट्स इट। और यहाँ पे नया रिक्वेस्ट आपकी सेंड हो रही है। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पहली रिक्वेस्ट कन्वर्ट हुई होगी,
वो सेम रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर दिया दूसरे रिसोर्स पर, वो भी क्लाइंट साइड। इट कैन वर्क विद इन द सर्वर ओनली, ये केवल सर्वर के अंदर काम करता है। और इट कैन बी यूज विद इन सर्वर, ये अंदर भी कर सकते हैं और आउटसाइड सर्वर भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। सिंटेक्स देखिए ध्यान से, सिंटेक्स क्या है, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इसमें क्या पास किया हमने, सर्वलेट टू डॉट फॉरवर्ड, ऐसे करके तो हम कॉल कर रहे थे राइट। अब ये मेथड चैनिंग के थ्रू कर दिया, अदरवाइज हम तो पहले इससे तो आरडी रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट निकाल रहे थे, उससे फॉरवर्ड कॉल कर रहे थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर लिया, इट्स ओके। और यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, और यहाँ पे आप सर्वलेट टू पास कर दो या यूआरएल पास कर दो। तो हमने जेबीएंट डोमेनेट किया, तो जेबीएंट की साइड पे गया होगा ये, और वहां पे लिख रखा होगा इन्होंने, नहीं सॉरी, जेबीएंट के ब्राउजर पे ही उन्होंने लिख रखा होगा सेंड रिडायरेक्ट, मतलब क्लाइंट साइड और यूआरएल उसमें क्या होगा, मतलब उनका जो मेन जो होम पेज खुलता होगा जिस सर्वलेट से, वहां पे उन्होंने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, रिक्वेस्ट यहाँ है, और इसमें कौन सा यूआरएल पास होगा, www.telsinternational.com। तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। सो ये बेसिकली ऐसे काम कर रही है आपकी। ओके, सिंटेक्स क्या होगा इसका, व्हाट वुड बी द सिंटेक्स हियर, पब्लिक वॉइड सेंड रिडायरेक्ट और स्ट्रिंग यूआरएल, और इस यहाँ पे जो भी आप यूआरएल पास करोगे उस पे ही आपकी रिक्वेस्ट जाने वाली है। सो फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, तो इसमें लिख दिया http डॉट www डॉट बेसिकली ना java-t-point.com लिख दिया, तो रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, जावा टी पॉइंट पर। ओके, सो इन्होंने क्या किया है, देखिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट किस पे भेज दी रिक्वेस्ट, google.com पर। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेट मी ट्राई टू डू, इसको सेम हम यहीं पे करते हैं कि जब हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे थे, मैं फॉरवर्ड का लॉजिक यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है गाइस, आई एम जस्ट कमेंटिंग हियर, सर्वर आई हैव क्लोज। ओके, तो यहीं पे मैं, बताइए मुझे ये ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा मुझे, हाउ आई विल गेट दी ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, हाउ आई विल गेट दी ऑब्जेक्ट, ये सॉरी ये मेथड कहाँ से किसके अंदर है, रिस्पॉन्स डॉट, स्पेलिंग गलत कर दी क्या, रिस्पॉन्स डॉट एंड रिडायरेक्ट, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, व्हाट आई विल पास, टेल मी गाइस, URL गूगल पे भेजते हैं www डॉट, इसी को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स कॉपी इट, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, www.google.com पर। अभी हम दूसरे सर्वलेट पर, अगर ये पासवर्ड सही हो गया तो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, www.google.com पर। लेट मी ट्राई टू, तो हमारा जब पासवर्ड सही हो जाएगा तो ये कहाँ पर चले जाए हम लोग, फिर आई मीन डोमेन हमारा दूसरे रिक्वेस्ट पे चले जाए। लेट मी ट्राई टू डिप्लॉय इट, सो पासवर्ड गलत हो गया, पासवर्ड इज रॉन्ग, गाइस डिड यू सी दिस मैजिक, Yes. तो ये क्या कर रहे होंगे, यही इन्होंने कर रखा होगा, बस कुछ भी नहीं किया, कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, कोई इन्होंने टीम नहीं लगाई इसके लिए। क्या किया होगा इन्होंने, केवल इन्होंने बोला होगा, आप बताइए यहाँ पे, टेल मी गाइस, यहाँ पे लिख दिया होगा क्या, डॉट क्या होगा यहाँ पर, ठीक है जी, एक मिनट, लेट मी ट्राई टू पुट गाइस, लेट मी ट्राई टू, अब आई डोंट नो
अगर मैं यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा करते हैं ट्विस्ट इसमें, JVent का ही निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पे www.jvn.com। ओके, तो लेट मी सेव इट। मैं इसका सर्वर बंद कर रहा हूँ। ओके, बंद कर रहा हूँ। ओके, और जब भी मैं अपने इसमें यूजर नेम में ये वाला हिट करूंगा, सॉरी पासवर्ड में जब मैं ये डाल दूंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए? गूगल पर। लेट मी ट्राई टू रीडिप्लॉय इट। अच्छा, ये मुझे यहाँ से ही क्यों करना? ये मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। पहले इसको फॉरवर्ड कर दूं इधर, फिर यहाँ से मैं भी रिडायरेक्ट कर दूं कहीं पर। सो लेट मी ट्राई टू डू दिस। लेट मी रीडिप्लॉय इट। So send redirect, how much efforts it's saving? केवल इन्होंने एक लाइन का कोड इन्होंने चेक लगाया होगा कि अगर JVent आएगा, यहाँ पे URL में जब JVent आएगा तो क्या खुल जाना चाहिए? गूगल खुल जाना चाहिए। दैट्स इट। हम भी कर पा रहे हैं ये। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? यस सर। तो इसमें आई मीन इसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। response dot send redirect, okay, through which we can do it. Quite simple. okay, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब पासवर्ड अगर टाइगर है ऐसे कर सकता हूँ। ओके, अगर ये वैलिड है तो इसको यहाँ क्यों करना? कट करता हूँ। रीडायरेक्ट तो मेल्स में भी लगा सकते हैं ना? किसमें? मतलब नीचे वाली कंडीशन में अगर पासवर्ड, हाँ, मतलब यहाँ भी लगा सकते हैं, राइट। हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए वहां पे आप लगा सकते हो, है ना। आपको यहाँ से रिस्पॉन्स दिख जाएगा, बट आफ्टर दी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट भी हो जाएगा आपका। ओके, तो आप सेंड रीडायरेक्ट का इंपोर्टेंस आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो कंपनी अपना कितना ह्यूज मनी इसमें सेव कर लेती है। जब एक्विजिशन होता है तो केवल क्या करते हैं, 2 लाइन का कोड डालते हैं जिसके URL में डोमेन अगर ये आ रहा है JVent, तो ये रीडायरेक्ट कर दे किस पर? ls पर। दैट्स इट। हम यहाँ पे URL हिट कर रहे हैं क्या? Exele, www.exele, और ये बेसिकली पूरा होल URL रीडायरेक्ट हो जा रहा है ना, cndo.com पर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो इसमें बहुत मतलब वो नहीं है कि हम लोगों को इसके लिए अलग से एप्लीकेशन बनाए और फिर हम यहाँ पे जैसे इन्होंने हिट किया है, हालांकि इन्होंने पूरा सर्च इंजन सा डेवलप किया है। एक बटन गूगल सर्च, उस पर क्लिक किया और डाउनलोड जावा पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड जावा, जो भी आप URL बना लोगे, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, डाउनलोड इक्लिप्स ही कर लेते हैं। तो अब इससे जो URL बना होगा इस गूगल का, ये जो URL बना है इस गूगल का, ओके, इस URL को उसमें डाल दिया होगा, तो जब भी सर्च पे क्लिक करेंगे ये आपका, आप ये भी तो देखोगे ना, इसमें क्या बोलते हैं, कई कंपनियों में जो सर्च वाला बटन दे देते हैं ये लोग। अच्छा, टी पॉइंट वाले भी तो दे रहे होंगे ना, इधर दे रहे हैं। हाँ, ये दिया तो है इन्होंने, राइट। सो अगर मैं लेट मी ट्राई टू पुट, और इसके अंदर मान ली मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिए मैं यहाँ पे जैसे ये सर्च कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर वही बन गया है। अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा प्रॉपर उसका लिंक खुल रहा है, बट वो लिंक इसी से होगा, गूगल वाले उससे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंड रीडायरेक्ट। ओके, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसका आप खुद बनाने का ट्राई करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, अक्टूबर। So we got this. Okay,
So the next topic is here, send redirect, we understood now. Servlet config. Okay, so servlet config and servlet context. ये two objects are quite important of this, servlet config and servlet context. Okay, servlet config and servlet context and attribute in servlet. Okay, so these we will discuss tomorrow. Any question, guys? सर मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करना था वो